हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे हाउ न्यू फिश इंट्रोड्यूस इन एक्वेरियम। तो कैसे एक्वेरियम में एक नए फिश को इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि क्या होता है जब हम शॉप से कोई फिशेस लाते हैं अपने एक्वेरियम में, एक दो दिन तो अच्छे से स्विम करते हैं और फिर तीसरे दिन पाते हैं कि वो मरा हुआ है, पूरा उल्टा हुआ मिलता है हमें। तो जब भी हम नए फिशेस लाते हैं तो देखते हैं मर जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस न्यू फिशेस इन मेन टैंक और मेन एक्वेरियम। तो देखिए आखिर ऐसा होता क्यों है। जो हम जब नए फिशेस लाते हैं तो क्या होता है कि या तो वो ट्रॉपिकल फिश होते हैं या कोल्ड वाटर फिश होते हैं। तो हम अपने एक्वेरियम में जैसे कोई अगर कोल्ड वाटर फिश लाते हैं जिसे उतना ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, और जैसे गर्मियों के मौसम में हम ट्रॉपिकल फिश रख रहे हैं तो अचानक से वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करता है, या फिर कोई ट्रॉपिकल फिश ला रहे हैं और हम सब कोल्ड वाटर फिश। तो जैसा कि हम लोग कोई फिशेस लाते हैं और जैसे एक्वेरियम में ट्रॉपिकल फिश लाए कोल्ड वाटर फिश के साथ, तो उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो हमें जब भी नए एक्वेरियम लाते हैं या फिर जब भी हम कोई नए फिशेस लाते हैं तो उसके टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो शॉपकीपर के एक्वेरियम हो सकते हैं बहुत सारे सॉलिड डिजॉल्व होते हैं, तो फिशेस उस तरह से सरवाइव कर जाते हैं, तो वहाँ के एडॉप्ट कर लेते हैं अपने सराउंडिंग को। और जब हम नए एक्वेरियम लाते हैं तो फिर एडॉप्ट नहीं कर पाते इस प्लेस को। तो इस कारण से भी होता है। या फिर हम जब कोई नए फिशेस लाते हैं तो उसके बॉडी में बहुत सारे पैथोजन होते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर हम इस टैंक में डालते हैं तो इसे आपके जो मेन टैंक है उसके दूसरे फिशेस मर जाते हैं। पता चलता है कि ये फिशेस जिंदा है लेकिन बाकी सब फिशेस मर गए। तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो हम कोई भी नए जो फिशेस बाजार से लाते हैं तो हम कैसे मेन टैंक में डाल सकते हैं। तो देखिए गाइस, आप जब भी एक नए फिशेस को लाए तो आप उसके बारे में जान ले, एक नॉलेज इकट्ठा कर ले कि वो जो फिशेस है वो ट्रॉपिकल है कोल्ड वाटर है, उसे पीएच का कितना ज़रूरत है या फिर उसको कितना टेम्परेचर की ज़रूरत है, ये सब नॉलेज इकट्ठा कर ले। उसके बाद उस फिशेस को आप लाएँ, उसके आपका सीजन के अकॉर्डिंग लाएँ, गर्मियों में ठंड में कैसे कौन सा फिशेस लाएँ। आप उस फिशेस को ये पता कर ले कोल्ड वाटर ट्रॉपिकल फिश है। तो आप जब उस फिशेस को लाते हैं तो सबसे पहले उसको क्वारंटाइन कर लें। क्वारंटाइन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जिस बैग में आपके शॉपकीपर देंगे तो आप उसे बोले कि थोड़ा सा बड़ा बैग दे दें। फिर आप उस फिशेस को आप टैंक में डाल दें, बिना उस बैग को खोले आप ऐसे ही जस्ट ऊपर में रख दें वाटर में। आप 5 से 10 मिनट तक वाटर का जो टेम्परेचर है एक्वेरियम मेन टैंक का और जो पॉली बैग में जो टेम्परेचर है दोनों को सेम होने दें। एक बार जब टेम्परेचर सेम हो गया फिर भी आपको फिशेस डालना नहीं, ज़्यादातर लोग डाल देते। फिर आप क्या करें, थोड़े से रॉक सॉल्ट उस बैग में डाल दें थोड़े से, और इस एक्वेरियम से थोड़े से वाटर उसमें डाल दें, अप्रॉक्स लगभग 20% वाटर पॉली बैग के कंपैरिजन में। और फिर उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद फिर आप मेन टैंक से पानी उसमें डालें और फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसके 5 मिनट बाद आप धीरे धीरे आप क्या करें कि उस पानी को नहीं इंटर करना है, खाली हैबिट बनाना है, एडेप्टिव करने के लिए केवल हमें पानी ऐड करना है। वो पानी हमें एक्वेरियम में नहीं डालना है, तो पता चला बहुत सारे पैथोजन आपके एक्वेरियम में इंटर कर जाएंगे। फिर आप उस फिशेस को जाली की मदद से, हाथ अगर साफ है तो ठीक है, वो जाली की मदद से एकदम सॉफ्टली उठाएं और फिर आप मेन टैंक में इस तरह से पुट कर दें। तो आप तो इस तरह से जब आप रॉक सॉल्ट डालेंगे तो उसके बॉडी में जितने भी पैथोजन लगे होंगे सारे मर जाएंगे। और जो आप पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे पॉली बैग में तो उससे एडेप्टिव हो रहा था वो फिशेस। तो इस तरह से आधा घंटा क्वारंटाइन करने के बाद उस फिशेस को निकाल के आप मेन टैंक में डाल दें, तो आप देखेंगे कि आपके फिशेस अच्छे से उस सराउंडिंग को एडेप्ट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्वेरियम के कवर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।